अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर। आसिफ मुल्ला लाइन पे आइए, आसिफ मुल्ला। जी बोलिए ना सर। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। ये फर्स्ट टाइम आप अटेंड है या पुराने स्टूडेंट हैं आप? नहीं सर, मैं दूसरी आईडी से एक आता हूँ, वो लैपटॉप से आता हूँ, आज फोन से आया हूँ नहीं, वो वो नहीं मेरे। पूछा, मैं बोला फर्स्ट टाइम आपने नहीं नहीं, शुरुआत। नहीं सर, कंटिन्यू बैठ रहा हूँ नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं। प्रीवियस स्टूडेंट है हमारे, पहले के स्टूडेंट हैं आप? नहीं 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 सर, मतलब यही यही जो अगस्त का बैच है ना, इसमें ही हूँ। अच्छा, हम्म। ठीक है। बताइए अपने ठीक। बारे में, इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या सीखने का मौका मिला आपको? हाँ जी सर, मैं 5 साल से हूँ इस स्टॉक मार्केट में ही। और अभी सीख रहा हूँ, मतलब इसमें अच्छा खासा सीखा हूँ। जैसे कि वो मैं ऑप्शंस में ही करता था, कि ऑप्शंस के अंदर आप बोल रहे कि शरिया अलाउड नहीं करता, तो अभी देखना है उसके अंदर थोड़ा कम करना है हम्म। और छोड़ना है उसको। और दूसरे सारी चीजें भी सीख रहा हूँ। क्या मतलब सीखा जैसे आपने? या मनी मैनेजमेंट, आज की जो क्लास में है मनी मैनेजमेंट, एवरेज और हेजिंग कैसे करते हैं वो। हम्म। वो हाँ, वो तो सब की नॉलेज है, मगर वो अच्छा सीख रहा हूँ सर। मतलब 90% मुझे इसके अंदर पता है, वो बोल रहा ओके। हूँ। नहीं, क्लास ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा हुआ? मेरा कहने का मतलब, उससे क्या फायदा हुआ? क्लास ज्वाइन करने से ऐसा, मतलब फायदा तो हो रहा ही है सर। कि मैं इसके अंदर क्या है, साइकोलॉजी आपके जो बात बोल रहे हैं, साइकोलॉजी बिल्डअप हो रही है मेरी ज्यादातर। मैं कैसे है कि आप के जैसे बोला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर 1:3 तो लिया लिया कीजिए आप। तो मेरा ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर 1:1 ही मैं ले पाता हूँ। हम्म। मगर टारगेट मेरा अचीव हो जाता है, मगर मैं एडवांस में एग्जिट ले लेता हूँ। ओके। तो वो थोड़ा उसमें साइकोलॉजी थोड़ा डेवलप हो रही है। हम्म। हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। जी सर। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। यू आफिया, वेलकम। आफिया बेगम, इफ यू कैन हियर मी। आफिया बेगम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है आवाज़। आफिया बेगम, मैंने कहा आफिया बेगम। चलो, आतिफ इकबाल आइए लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर। आतिफ, अभी फ्रेश हो या पहले आपने मेरा कुछ कोर्स वगैरह किया है आपने? जी सर, अभी तो मैंने कोर्स तो नहीं किया सर, अभी ज्वाइन आपकी किया वॉइस सर बहुत आपका। धीमी है, माइक को करीब कीजिए। अभी आ रही है सर आवाज? हाँ। सर मैं ये बोल रहा था कि अभी किसी ने, मेरे एक जानने वाले ने लिंक शेयर किया सर आपका, और उनको बहुत शुक्रिया भी मैंने कहा। ठीक है। और मैं ये बोल रहा था सर कि मैं पिछले थोड़ा थोड़ा जोर से 2022। बोले, बहुत धीमी वॉइस आ रही है आपकी। हेलो। आ रही है हाँ। सर? हाँ, जोर से बोले ना। जी सर, आवाज आ रही है अभी? आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। एक मिनट सर, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड देंगे सर। हेलो। यस। आ रही है सर आवाज अभी? हाँ, अभी अभी ठीक है। हाँ, बताइए। सर 2022 से मैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है। ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, और मेरा लगभग उसमें एक 1.5 लाख रुपए लॉस हुआ, 1.5 लाख रुपए लॉस हुआ सर। हम्म। ठीक है। उसके बाद मैंने इक्विटी में, मतलब वहां से चेंज किया मैंने, और मुझे कुछ एक दोस्त ने बताया कि नहीं, ये सही नहीं है, ये शरिया वगैरह का मामला है इसमें। तो मैंने इक्विटी में चेंज किया सर। हम्म। और जो मैं इक्विटी में चेंज करने के बाद एक स्ट्रेटेजी भी मैंने काम करना शुरू किया। ठीक है। ओके। और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया रहा मेरा मामला। लेकिन सर ऐसा हुआ कि मार्केट उसके बाद गिर गया। मैंने जून में शुरू किया 2024 को, और हम्म। मार्केट उसके बाद कंटिन्यू सितंबर से गिर रहा है। हाँ हाँ। जी। और दूसरा क्या, मैं ग्रीडी हो रहा था। ठीक है। तो वैसे मेरा एक बार प्रॉफिट हुआ 27,000 रुपये, लेकिन मैं बुक नहीं कर सका। हम्म। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट, अभी जो जैसे आपने बताया सर कि फंड ब्लॉक, तो मेरा हम्म। क्या है कि मेरा बहुत सारा, जब मैं नया था, तो मुझे पता भी नहीं था ट्रेडिंग क्या होती है। तो जैसे कोई स्टॉक आया तो वो मैंने बाई कर लिया। किसी में 70% आज लॉस है, किसी में मतलब 40% से 50%। ठीक है। हम्म। तो उसको मैं स्क्वायर ऑफ इंशाल्लाह करूंगा। ठीक है। हाँ हाँ।
क्योंकि मेरा फंड ब्लॉक हो चुका है, और पिछले मतलब 1 साल से मैं 40-50 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी हाँ सारा फंड मेरा ब्लॉक है। ओके। तो उसको मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा इंशाल्लाह। और अभी रिस्क मैनेजमेंट जो मेरा था वो नहीं हो पा रहा था। जो स्टॉप लॉस में कंटिन्यू नहीं लगा पा रहा था सर। ठीक है। हाँ। तो यहाँ से ये सब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, साइकोलॉजी कैसे डेवलप करना है। ग्रीडी नहीं होना है, एक टारगेट फिक्स कर लेना है खुद का, स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना है, कैसे कितने हम्म। परसेंट पे रखना है। हम्म। जैसे सपोज करेंगे 2% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो जो आप 4% मान ले, 6% मान लें टारगेट। ओके। तो दोनों लगाना, ऐसा ये सब सीखने को मिल रहा है सर। बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है। आप कहाँ से और हो? मैं सर बिहार से हूँ सर। अच्छा। ओके। जी सर, बिहार से हूँ। चलो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जज़ाकल्लाह रहा है यहाँ खैर। से सर। चलो जी माशाल्लाह। जी शुक्रिया। अंसारी अनस, मेरी आवाज़ पहुंच रही तो आइए लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वर्षा, अपने बारे में बताइए, अपना तारुफ कराइए। सर मैं वलसाड़ से हूँ हाँ। और अभी ये इस फील्ड के अंदर नया हूँ। हाँ। और मुझे इसके बारे में मेरे एक दोस्त है अदनान करके, उसने बताया था। थोड़ा मैं इस तेज तरीके से बोले, बहुत धीमी आवाज़ है आपकी, तेज बोले। मेरे एक दोस्त के जरिए से मुझे पता चला था हाँ। कि इस तरीके से क्लासेस होती है और इस तरीके से सर सिखाते हैं। हाँ। तो जब मैं जुलाई के बैच में ज्वाइन हुआ, हाँ। तो इस तरीके इसके क्लासेस के अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्राइस किस तरीके से, क्या क्या चीजें होती है जो अफेक्ट करती है प्राइस को ऊपर ले जाने से और नीचे ले जाने से। हाँ। और आपने जो चीजें सिखाई थी जैसे डिविडंड है और वो सारी चीजें समझ पाया, और कैंडल स्टिक के बारे में। हाँ। और आज हमारा दूसरे के अंदर एक क्लास हुआ था, वो एक ग्रुप बनाए डाउट सॉल्व के लिए। हाँ। उसके अंदर से भी सर बहुत कुछ सीखने को मिला आज। चलो माशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अपनी स्टडीज़ को करते रहे, और यस। अपने वर्किंग जो आप करते हो, नोट्स वगैरह बनाते हैं तो ग्रुप में डाला करें। ठीक है। भाई किसी के लिए माफ़ी नहीं है, लेडीज़ है जेंट्स है। हमने देखा कि उलमा हजरत पाबंदी से डाल रहे हैं, बाकी सब जो है समझ रहे हैं कि हमारे लिए माफ़ी है। हमारे किसी के लिए माफ़ी नहीं है, सबको क्या करना है, अपने नोट्स को डालना है। ठीक है। चाहे उर्दू में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, जो भाषा है भाषा में डाले। राइटिंग अच्छी है बुरी है उसमें कोई हमको जो है इंटरेस्ट नहीं है, हमको आपकी नोट्स देखनी है। ठीक है। चले। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ। वो जो डिवाइस में जो सर वो आपका जो डेली सेशन आ रहा है और जिस तरह का जो रिकॉर्ड है सर, 15 डेज के बाद वो वहां से खत्म हो जाएगा या वो रहेगा सर? वो खत्म हो जाएगा वहां से, तो आप जो है अपनी डिवाइस में उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है। अच्छा, उसको डाउनलोड कर दे। आप असल अपने सर हम लैपटॉप में यहाँ पे मोबाइल में जहाँ भी उसको डाउनलोड कर ले, आपको नहीं आता है कोई आपके जानने वाले से पूछ लो, भाई मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कर ले उसको। ठीक है। असल सर हम यहाँ पे अभी क्वेस्ट से हम यहाँ पे आपका सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेरे जानने वाले ने किसी को आप दिया आपका लिंक। तो यहाँ पे एक्चुअली सर जॉब करते के साथ फिर ये सब करना, सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम नोट्स भी बना रहे हैं, आपके क्लास को रेगुलर ज्वाइन भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। बस कभी कदार कुछ अगर छूट जाता है बाद में, अगर उसको रिवीजन करना रहा या देखना रहा, तो इस वजह से हम भैया पूछे कि उसमें डिवाइस मैं में चाय रहेगा या लाया, उसको ठंडी हो जा डाउनलोड रही, करना? वो हाँ। पी लो पहले। हाँ। चाय चाय। कौन है मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई, जी। क्यों बात कर रहे हो आप? बोलिए। सो बहुत शौक था सर, मतलब शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा सुने थे, बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो अभी हमको मालूम चल रहा है। ये बिल्कुल हम फ्रेश हैं, लेकिन हमेशा सुनते ही आए थे कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन सब लोग कहते थे हराम है, इसमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो किसी प्रॉपर्टीज में कीजिए या गोल्ड लेकर कीजिए, इस तरह से आप अपने पास, या एसआईपी वगैरह कीजिए। हम्म। लेकिन जो असल डिफाइन जो आपने किया है सर, इसका हम जितना भी कह सके शुक्रिया वो कम है सर। अरे अब तो अभी अपने कितना दिन है आज का? आज बिल्कुल 7 डेज। 7 डेज है ना, अभी तो दिमाग की नसें खुली नहीं है, अब तो और खोलेंगे नसें। कितनी खुली जी आपकी? सर। कोई प्रोग्राम बताइए जिसके अंदर बहुत कोई ज्यादा तो गारंटी नहीं देता सर, हो। लेकिन कोई गारंटी देता हो, हाँ। करोड़पति बनने की कोई गारंटी देता है? बताओ। हाँ। सर सर इंशाल्लाह मैं बनूंगा सर। नहीं सर, कोई नहीं देता था। अरे बताइए ना, कोई भी कोर्स करो, करोड़ों रुपया खर्च जी करो, लाखों रुपया खर्च करो, डिग्री ले लो। ठीक है। कोई जी आपको सर। गारंटी देता है कि आप करोड़पति बनोगे? नहीं नहीं, नहीं कोई बेटे, भी कोई नहीं। नहीं। हाँ।
हम तो नहीं डंके की दादा नहीं। चोट पे आपको बोलते हैं हर एक जो है करोड़पति बनेगा, डंके की चोट पे बोलते हैं आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। में कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? बशर्ते कि आप जी क्या सर। करो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आप मेहनत छोड़ दोगे और जी जैसी तरतीब है उस तरतीब से काम नहीं करोगे और लाइन से हट के काम करोगे तो वो फिर आपका फॉल्ट है। फिर आप ऑप्शन में घुस गए, फ्यूचर में घुस गए, तो आपकी गई भैंस पानी में, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो जी किसी सर। और से एक से बात कर लेते, फिर हम शुरू कर देंगे जब तक कोई बंदे आ जाए। आफिया बेगम से ओके हमने कहा था, उसने ज्वाइन नहीं की। कोई लेडीज आई है? एक भी फराह सैयद आई है लाइन पे? फराह सैयद, बस जल्दी आई है, हमको भी आगे भी काम करना है ना। फराह सैयद, हेलो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मेरा नाम सरह सैयद है, मैं मुंबई से हूँ। हाँ, और तेज बोले, हाँ, स्पीक मैं लाउडर। मुंबई से हूँ। हाँ, मैंने बीकॉम किया और मैं हाउस वाइफ अपनी माइक को करीब करें ना फराह। माशाल्लाह। हूँ। हेलो। हाँ, यस फराह। तो एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। मेरी वॉइस नहीं, आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है। हाँ। हाँ सर बोलिए, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है, तेज बोले। जी जी। यस। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे शेयर मार्केट एक्चुअली पता नहीं था क्या है। लेकिन आपकी वजह से हमको इक्विटी क्या है, कमोडिटी क्या है, इंट्राडे कैसे होता है, मतलब धीरे धीरे नॉलेज नॉलेज मिल रही है। वॉइस आपकी चले गई। हेलो। हाँ, आपकी वॉइस चले गई। हाँ। हाँ सर, तो मैं इस चीज की कुछ जानकारी, मतलब रिकमेंडेशन नो 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 वॉइस। वॉइस नहीं है आपकी। हेलो। यस। हाँ सर, मैं यही बोल रही थी कि मुझे इस चीज की वैसे पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी ना, मुझे बेसिक नॉलेज था। मैं शेयर मतलब परचेस कर रही थी, लेकिन किसी के रिकमेंडेशन पे ही कर रही थी। लेकिन शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है, एफआईएस क्या होता है, ये सारी चीजें मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे मतलब काफी कुछ जानकारी मिली है। निफ्टी फिफ्टी क्या होती है, इंट्राडे कैसे करना है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मतलब काफी चीजें मुझे इसमें समझ में आ रही है और मैं समझना चाह रही हूँ। ओके, बहुत जी बढ़िया माशाल्लाह। तो इतने साल जी। आपने जो है 10 साल स्कूल में दिए, 5 साल कॉलेज में दिए, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ? नो सर, मैं इससे पहले कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब सिर्फ रिकमेंड पे ही शेयर परचेज कर रही थी। मैंने कहा 10 साल आपने स्कूल में, जी। स्कूल को दिए, 5 साल कॉलेज को दिए, जी उससे क्या सर। हासिल हुआ? सर मतलब सिर्फ नॉर्मल स्टडी ही की है, लेकिन कुछ भी मतलब इसके बारे कुछ में तो अपनी कुछ जिंदगी में कुछ फायदा नहीं हुआ उसका? नहीं हुआ सर। अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ हम मुझे पहले कर लेना चाहिए थी? एग्जैक्टली मतलब ऐसा चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट तो होना ही चाहिए ना सर लाइफ में। तो आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट है? यस सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह तो उसको साबित कर देवे। यस ठीक है, सर। जी। स्टे विथ अस। अपनी नोट्स यस। वगैरह को शेयर करें ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी। ओके, विल स्टार्ट। सर। यस। ओके। कोई भी कंपनी जो है, मैंने स्क्रीनर शेयर किया आपको। स्क्रीनर कैसे ये करते हैं? screener.in। ठीक है, चाहे मोबाइल से कर लो या तो फिर आप अब जो है अपने। सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सर। हाँ एक मिनट, मैं इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, आगे स्क्रीनर। यस सर। हाँ, यस सर। आ गया। कोई भी कंपनी ले लो। ठीक है, कोई भी कंपनी, मैंने कहा कंपनी तो कहाँ से मिलेगी? आप स्क्रीनर पे आइए, सेक्टर्स में आइए, सारी कंपनीज के नाम, 7,000 कंपनीज के नाम आपको मिल जाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? मार्टिन पावर। हाँ, आज का जो है क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका? 110। कितना परसेंट गिरा है? तकरीबन 6% गिरा है। ठीक है ना, इसका मार्केट कैप कितना है? कितना है? 209 crores. नॉट नाइट फोर। करंट प्राइस कितना है? 110। 110. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? वन Number of shares. 1.90 तो अगर आपको मार्केट कैप 1 करोड़ मालूम करना 90 है, लाख। हाँ, 1,90,00,000।
अगर मार्केट कैप मालूम करना है आपको, तो मार्केट कैप, करंट डोंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डोंट स्पीक। सर एक मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर ये इसमें स्क्रीनर में लॉगिन होना जरूरी है क्या? अकाउंट बनाना जरूरी है? क्यों बोले तो नंबर ऑफ शेयर्स इसमें हमारे स्क्रीनर में नॉर्मल में दिखा नहीं रहा। तो वही लॉगिन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? लॉगिन आपका गूगल का लॉगिन ना। गूगल लॉगिन इन द सेंस आपका देखिए सर, आपका नाम दिखा रहा है यहाँ पे तो फिरोज बोल के। गूगल लॉगिन करो ना। जीमेल है, अच्छा, जीमेल से लॉगिन करो, गूगल से लॉगिन करो। तो ओके। उससे पूरा डिटेल दिखाएगा ना एक डिटेल दिखाएगा जरूरी नहीं है आपको, यहाँ जो है ना क्या करना है, ऐड रेशियो दिखा इधर, एडिट रेशियो। रेट एडिट में रेशियो को जाओगे करने के बाद लॉगिन पूछ रहा है सर वो। तो लॉगिन कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो पैसा अच्छा तो ठीक। भरना नहीं है आपको। हाँ आपने ठीक है एडिट सर। किया, एडिट करके आपको जो जो चाहिए यहाँ ऐड करते जाइए। ठीक है, एडिट हाँ किया आपने। हाँ एडिट करने के हाँ। बाद ये सारे रेशियोज है, क्या चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए आपने इसको उड़ा दिया। क्विक रेशियो नहीं चाहिए, उड़ा दिया। एबिटा नहीं चाहिए, हाँ। आपने उड़ा दिया। डेट चाहिए नहीं चाहिए, आपने उड़ा दिया। जो चाहिए अच्छा ऐड अच्छा। करना है आप देखो। भाई मुझे चाहिए हाँ 6 मंथ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न हाँ ऑन हाँ। 6 मंथ मेरे को ये चाहिए, मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो जो ओके चाहिए ओके। रखो, जो आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, मैंने दो ओके सर। आपको वीडियोस जो है स्क्रीनर के शेयर किया है। किसी हाँ को हाँ मौका हाँ। मिला देखने का? तो आधा देखा सर, मैं मुझे टाइम नहीं मिला। तो नहीं वैसा आपके वो वीडियोस एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना। अभी वो सब आपके एक्सक्यूज छोड़ वीडियोस दो। रिवाइज कर रहा हूँ सर। ठीक है सर। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि भाई सास बीमार है, बच्ची अरे बीमार है, नहीं। हॉस्पिटल में है, ये सब एक्सक्यूज नौटंकी बंद करें। आई डोंट लाइक है, मैं उम्र के लिए चला गया। भाई ये सब चीजें आप करते रहो, बाद में ज्वाइन करो। ठीक है ना भाई, सारी तुम्हारे प्रोग्राम से, सास बीमार है, बच्ची बीमार है, सब प्रोग्राम को खत्म कर दो। जब खत्म हो जाए बाद में आके ज्वाइन करो, ये इसके लिए यकसु हो जाओ। क्या हो जाओ, अपने आप को एक फारिग करो। और आपके एक दो सौ। बजे जगना है, 4 बजे जगना है, जो भी आपका जो फ्री टाइम है उसमें आपको वीडियोस को देखना है। वीडियोस कितना होता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ, इसमें आप बोलोगे ओके कि सर। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नो एक्सक्यूज एट ऑल। अभी जिंदगी आपकी जो बर्बाद होनी थी बर्बाद हो गई है। 30 साल की, 32 साल की, 40 साल की, 45 साल की, कुछ आपने किया नहीं। बम्बई की भाषा में आपने क्या उखाड़ा, क्या बोलते हैं भाई, 40 साल में कितना कमाया, क्या उखाड़ा तू? तो मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है। तो अभी उखाड़ने का वक्त आ गया, तो थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, इसमें भी इंशाल्लाह एक्सक्यूज सर। रहेगा तुम्हारे, इतने सारे एक्सक्यूज लेकर आओगे तो कैसे चलेगा बताइए। ठीक है। हाँ, डोंट स्पीक नाउ। करंट करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स, वो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट कैप। मार्केट कैप सर। ठीक है ना भाई। Market capital. इसने जो है हाई किया, लो किया, हाई किया, लो किया, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, यानी एक साल के अंदर कितना हाई किया। एक साल के अंदर इसने जो है इतना हाई किया, एक साल के अंदर इतना लो किया। ऑल टाइम हाई यानी जहां से कंपनी बनी है उस वक्त से इसने ऑल टाइम हाई कितना किया, ऑल टाइम लो कितना किया। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। स्टॉक का पी क्या होता है आज हम देखेंगे, बुक वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, आरओसी आरओई क्या होता है, आरओई क्या होता है, ये सारी चीज हम जो है एक एक करके देखेंगे। स्मार्ट एंड पावर करती क्या है, पहले तो कंपनी को समझे। स्मार्ट एंड पावर, अगर किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, ठीक है, तो पहले समझ तो लो कंपनी करती क्या है। बिल्कुल सही। अरे कपड़े का कारोबार करोगे तो पहले समझोगे ना कपड़ा कौन सा कपड़ा Correct. है। यस सर। ये कॉटन है, कॉटन में कौन सी वैरायटीज है। ठीक है ना भाई, वो सारी चीज को समझ के आप करोगे तो क्या होगा, हो गया फायदा होगा। तो क्या होगा, आपको मुनाफा होगा, आपका फायदा होगा। यस। तो सारी चीज को आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, क्या है, करती क्या है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को पहले आप समझ। हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। जो तो है ना इसका जो है, मतलब जो मिसिस खाएगा सिद्दीकी कौन है, ना, मिसिस ओ सिद्दीकी? बोल रहा ओ एक मिसिस कहने सिद्दीकी। का मतलब ओ को रहा। और इसका जो है एक्सपोर्ट से कितना पैसा आ रहा है, इंपोर्ट से कितना आ रहा है, यानी इंटरनल कितना है, एक्सपोर्ट से इसकी कमाई कितनी है, और उसके बाद ऑर्डर्स कितने हैं, फ्यूचर्स में इसके ऑर्डर्स कितने हैं, वो सारी चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ लेना है। अब आप बोलोगे मुझे उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो इसका फोटो ले लो, गूगल में ट्रांसलेट कर लो और उसको पढ़ लो। अभी बहुत आसान हो गया है, तो आप वो भी एक्सक्यूज नहीं रहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो वो एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो है ना, ये चार्ट देता है, यहाँ जो ये चार्ट जो होता है लाइन चार्ट होता है। कौन सा चार्ट होता है, हम जो देख ले वो लाइन। कैंडलस्टिक, वो हमने देखा कैंडलस्टिक है, वो है लाइन चार्ट। कैसे देखना है, तो अगर मैंने इन्वेस्टिंग पे आ गया, ठीक है, इन्वेस्टिंग पे आ गया मैं, इन्वेस्टिंग पे आ गया, इन्वेस्टिंग दिख रहा है आपको? यस। हाँ, इस पे आप आइए, इस पे आइए और इधर देखो, कैंडल्स है, हॉलो कैंडल्स है, हैकिनाशी, लाइन, एरिया, बेस लाइन, रैंको। हम खाली कैंडल देखेंगे और लाइन देखेंगे।
लाइन आप देखोगे तो इस तरीके से लाइन आएगी। लाइन का मतलब क्या है? क्लोजिंग प्राइस पे, आज का क्लोजिंग प्राइस, कल का क्लोजिंग प्राइस, परसों का क्लोजिंग प्राइस, हर क्लोजिंग प्राइस को क्या करेगा वो? जोड़ता हुआ कड़ी जोड़ेगा किसकी? क्लोजिंग प्राइस पे, और इस तरीके से चार्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? कैंडल में क्या यस मिलता है आपको? ओपन, हाई, लो, क्लोज। उसमें आपको बॉडी मिलती है, वीक मिलती है, वो अपर वीक, लोअर वीक, ठीक है ना। आपको क्या मिलता है? उसमें ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट मिलता है, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या करना पड़ता है? सिर्फ जो है, वो बोल रहे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम उस दिन पूरा प्रॉब्लम। उमर फारूक कौन है? उमर फारूक, मैं मीटिंग में हो, थोड़ा ख्याल रखो इस बात का। तो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से क्या मिलेगा आपको? लाइन चार्ट मिलेगा, ठीक है, ओके। और आपने इसको क्लिक कर दिया तो फिर आपका ये आ गया। वही जो है स्क्रीनर के अंदर जो है आपको ये चार्ट मिलेगा। कौन सा चार्ट मिलेगा? लाइन चार्ट मिलेगा, ओके। लाइन चार्ट आपको कितने साल का चाहिए? 3 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए? कंपनी अगर 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, तो आप उसको देख सकते हो, ओके। फिर इसके प्रॉज एंड कॉन्स, इसकी अच्छाई क्या है कंपनी की, और इसकी कंपनी की बुराई क्या है, वो आपको यहाँ बता देगा। पीयर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन से मतलब ये है कि ये कंपनी है कौन से सेक्टर की है। अगर कंपनी जूते बनाती है तो सारे जूते चप्पल वाली कंपनी उसकी जो है पीयर होगी। अगर कंपनी आपकी जो है केबल की है, केबल इंडस्ट्री बोलो तो, जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक केबल का जो बनता है, तो वो केबल हो गया, तो सारी केबल कंपनी से उसको कंपेयर करेगी। अगर बैंक है तो सारे बैंकों से इसको पीयर कंपैरिजन करेगी। तो ये जो है स्मार्टन जो है आपकी कौन सी सेक्टर की है? इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी आ रही है? तो ये सारी कंपनी आ रही है। कितनी कंपनीज है? सारे कितनी कंपनीज है? 8 8 आठ कंपनीज है। कंपनी, ये वारी है, एक कंपनी। पीयर है, अपार है, जीनस है, ओके, डायमंड है, इस तरीके सारी कंपनीज है, ठीक है। तो इसमें जो जिसका मार्केट कैप ज्यादा होगा वो मार्केट लीडर होगा। जिसका मार्केट कैप बड़ा होगा वो क्या होगा? उस सेक्टर का मार्केट लीडर होगा। क्लियर? अरे क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये इसने क्या किया? मार्केट कैप के हिसाब से इसको सीक्वेंस में इसको ऐड किया। इसका बता रहे क्वार्टरली रिजल्ट। क्या बता रहे? क्वार्टरली कोई रिजल्ट। नई कंपनी है तो इसका, अब हम थोड़ा सा जो है केबल्स की तरफ आ जाते हैं। कोई केबल्स कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्वार्टर रिजल्ट भी मिल जाए। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ पॉलीकैप रही बोल है। के है, देखिए सर। स्क्रीन ब्लर ब्लर नहीं है, स्क्रीन अच्छी है। नहीं सर, आप लोड यहाँ होने थोड़ा सा, में ब्लर हो रहा हो। हाँ, ओके, अभी क्लियर है? जी बेटर सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, मैंने डायनेमिक केबल जो है इसमें ओपन कर लिया, डायनेमिक केबल, ठीक है। केबल कंपनी आज का भाव कितना है? 400, 400 1.55 जो है ये डाउन था। माइनस। मार्केट वाइज करंट प्राइस इतना है, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं। कंपनी का जो है, ओके, कंपनी का जो है लाइन चार्ट हमने देख लिया। लाइन चार्ट के बाद में हमने पीयर कंपैरिजन देखा। तो क्योंकि केबल की कंपनी है भाई, डोंट, बैकग्राउंड में किसका आवाज है देखो भाई, म्यूट कर ले। हाँ, तो पीयर कंपैरिजन कितनी कंपनीज है? 7 कंपनीज है। पॉलीकैप, केईआई, आरआर कैबल, फाइनोलेक्स, यूनिवर्सल केबल्स। तो पॉलीकैप जो है इस जो केबल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक केबल है उसकी मार्केट लीडर है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। क्लियर? क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट का यस मतलब क्या? हर क्वार्टर के बाद में कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है कि बताना कंपनी का पड़ता परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अभी है। जी हमारा आ गया जी क्वार्टर। क्वार्टर क्या है याद है आपको? याद है जी, आपको? एवरी 3 मंथ। 3 months। यस सर। अप्रैल, मई, Every जून। month। यस अप्रैल, सर। मई, थ्री जून, मंथ सर। अप्रैल, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। जन, फेब, मार्च, यही है ना, जनवरी मार्च। फरवरी मार्च। ठीक है। यस जी तो सर। अगर पहला क्वार्टर आपका जो है ये क्या है? फर्स्ट क्वार्टर, Q1। बराबर। जी ये है आपका सेकंड क्वार्टर, ये है जी। आपका थर्ड थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर। और ये है आपका फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर जो होता है कंपनी को जो है 50 दिन के अंदर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 50 डेज के अंदर। 50 डेज। जैसे मसल अप्रैल, मई, जून, जून की 30 तारीख को क्या हो जाएगा? तुम्हारा क्वार्टर खत्म हो जाएगा। अरे महीने के आखिरी तारीख को क्वार्टर खत्म हो गया। जी 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 सर। जी तो जी सर। पहले जुलाई से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पहले जुलाई से क्या हो जाएंगे? कंपनी के रिजल्ट आने
शुरू हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको 50 दिन के अंदर अपना रिजल्ट क्या करना है, शो करना है। शो करना है। अगर नहीं किया तो उसको पेनल्टी आएगी, वॉट एवर रीजन। पेनल्टी। खाली जो अच्छा, है 50 दिन, 50 दिन, 50 दिन के अंदर आपको क्या करना है, क्वार्टर खत्म हुआ उसके 50 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रिजल्ट शो कर देना। और रिजल्ट शो आखिरी करना। क्वार्टर है, आखिरी क्वार्टर में आपको छांट देंगे। भाई बात ना करें, पीछे बैकग्राउंड में आवाज है, म्यूट करें। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, 60 डेज। डेज, ठीक है, ओके। तो जून अगर जी सर। खत्म हो गया तो जुलाई से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं जून के अंदर। जून के अंदर जो है, जून 2022 सेल्स कितना था इसका, कितना था, 158। कितना सेल्स था। 158 फिर 158 सितंबर में करोड़। कितना हुआ, 173। इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। जी सर। फिर क्या हुआ, यस सर 159 159। इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज नीचे हुआ, गिर रहा है, डिक्रीज हुआ सर। डिक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ, 178। फिर क्या हुआ, 181। डिक्रीज हुआ, यहाँ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज हुआ सर, 192 इंक्रीज हुआ। फिर और ज्यादा इंक्रीज हो, 241 सेल्स बढ़ा। फिर क्या हुआ, कम हुआ, फिर कम हो गया। इंक्रीज हुआ फिर सर, 234, और 252, बढ़ा, 331, और फिर क्या हुआ, कम हो गया। फिर कम हो गया। तो आपको पता चला कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है, बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं जाकर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। हाफिज लाडले शाह, जरा म्यूट कर ले अपने आप को, हाँ ठीक है। अब हम देखेंगे भाई, सेल्स तो है, सेल्स के साथ में क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बोलो तो भाई फैक्ट्री लगाई तो खर्चा तो लगेगा ना भाई, केबल बनाना है जी, तो केबल के खर्चे आएंगे ना भाई। तो आपने मटेरियल, इतना जो है सेल्स किया, इतना खर्चा हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 14 करोड़। 14 करोड़। 14%, यानी इसको आप जो है माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 14 करोड़। यहाँ कितना हुआ, 14, 15 करोड़। 15, यहाँ कितना 15 पड़ा, 15 15, करोड़। यहाँ कितना है, 15, 15 19, 19 यहाँ कितना है, 20 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़, 34 करोड़, 27 करोड़। 27। 27 कंसिस्टेंसी है है सर। जी कहाँ सर। कंसिस्टेंसी, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है ना। ओपीएम का मतलब क्या है, ओपीएम का मतलब है 14%। ये जो है किस पे मिला आपको, 150 सेल्स के ऊपर सेल्स 158। कितना है आपका, 158। 158 CR, 158। 14 करोड़, तो 14 14 करोड़ CR, मल्टीप्लाई बाई, ओके, 100 डिवाइड बाई जैसे आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा, ओपीएम कितना मिल रहा है, 9%, 9%। यहाँ 9% है, यहाँ भी 9% है, यहाँ भी 9% है, यहाँ पे, यहाँ कितना 11%, 11%, 11। 9%। तो आपने देखा इसी कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कितना हो रहा है, 9, 10, 11, कितना हो रहा है, 9 10 9, 10, 11, 9%, 10%, 11%। यानी जितना सेल करता है, सेल्स का कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसको, 10%, 9%, 9%, 10%, एवरेज 10% ले लो, जी, ठीक है। अदर इनकम, जी अदर इनकम का मतलब क्या है कि कोई पुरानी स्क्रैप पड़ा हुआ था, या कहीं से पैसे कुछ जो है जमीन इन्होंने बेच दी, तो उसको बोलेंगे अदर इनकम। अदर इनकम जो है क्या होगा, 1 करोड़। वो आपको क्या करना, कंसिडर नहीं करना, बिकॉज वो क्या है, एक्चुअल बिजनेस इनकम नहीं है। बात समझे, वो आ गई तो जी, आ गई, जी सर। उसको हम कंसिडर एज ए बिजनेस इनकम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कितना इसने बैंक से ब्याज लिया है, बैंक से क्या किया, कर्जा लिया है। बैंक से कर्जा जी लिया है, अच्छी बात है, बैंक से कर्जा लिया है उसने, तो क्या करना पड़ेगा उसको, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब उसने क्या किया, कर्जा फेड़ा। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसने एडिशनल कर्जा लिया है, ठीक है। पहले कितना इंटरेस्ट जी। पे कर रहा था, 3 करोड़। 3, अभी कितना पे कर रहा है, 4 करोड़। 4, 4 करोड़ 4, यानी इंटरेस्ट पे कर 5, रहा है, इंटरेस्ट यानी बढ़ ब्याज। रहा है सर। तो क्या हुआ, 5 करोड़, यानी कर्जा बढ़ाते जा रहा है। फिर क्या किया, घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर क्या हुआ, घट गया, घट गया। यानी क्या करा वो, 3 से 5 करोड़, 6 करोड़ के दरमियान में क्या कर रहा है ये, ठीक है, अपने कर्जे को भी जो है समेट रहा है, कभी कभी कर्जा ले भी रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि मैंने कर्जा लिया, लेकिन कर्जा क्यों लिया, कर्जा इसलिए लिया कि मुझे जो है अपनी एसेट्स को बढ़ानी थी। क्या करना था, एसेट्स, हाँ, जैसे मसलन जो है मेरे पास एसेट्स को 1000, बढ़ाना, 1000 लोग हैं जो मेरे यहाँ सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। कितने लोग हैं मेरे पास, 1000। 1000 लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। अब मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज है जो मेरा काम करते हैं, तो मैंने सबको क्या कर दिया, लैपटॉप दे दिया। क्या दे दिया, लैपटॉप। लैपटॉप दे दिया। अभी 1000 लैपटॉप जो है मेरे कंपनी के लोग मेरे ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। जी, अब मेरा काम बढ़ गया, मेरा काम क्या है, मुझे ऑर्डर मिल गया, नया प्रोजेक्ट आ गया, मैंने क्या किया, और 200 एम्प्लॉय हायर किए।
पहले कितने एम्प्लॉयज थे? 1000 पहले 1000 थे, हजार थे, अभी 1200 कितने हो हो गए गए? सर। तो मेरे लैपटॉप भी अब बढ़ गए, सर 1200। अभी मेरे यस लैपटॉप भी बढ़ जाएंगे, मिसेलेनियस भी बढ़ता जा रहा सर। ठीक है ना। अभी जो है मेरे लैपटॉप जी बढ़ गए, मेरा मेरा बिजनेस, लैपटॉप बढ़ने का मकसद क्या है? मेरा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है? यस बिजनेस Yes, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। इट्स अ गुड साइन, अ बैड साइन? गुड साइन गुड गुड साइन साइन सर। सर। तो अगर मैंने जो है ज्यादा हुए लैपटॉप तो खरीदने के रेवेन्यू भी लिए, ज्यादा होता ना सर। अरे मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसको पहले कंप्लीट होने दो, जी ठीक है? पूरी बात हाँ, लीजिए। ठीक है। तो अगर मैंने लोन लिया है जी सर। और एक्सपांशन के लिए लिया तो ठीक है भाई, मैंने लोन लिया और एक्सपांशन के लिए लिया, तो अगर जो है मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ इंटरेस्ट क्या है, अगर बढ़ रहा बढ़ रहा। है, तो मेरे को समझ में आया कि भाई मैंने इंटरेस्ट क्यों लिया, मैं इंटरेस्ट लेके क्या कर रहा हूँ पैसे का। तो जो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप की जो है एक वैल्यू होती है कि भाई ये 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको नया जीरो। नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। इसके लिए जो है जी कंपनी का रूल है कि हर महीने हर साल आपको क्या करना है, उसका डेप्रिसिएशन निकालना। क्या करना है? अगर 5 साल बाद मेरे डिप्रेशन। को लैपटॉप खरीदना पड़ेगा और एक लैपटॉप की कीमत अगर जो है 1 लाख रुपया है, 5 साल बाद अगर मेरे को 1200 लैपटॉप खरीदने हैं, ठीक है, तो पैसे लगेंगे आपको, पैसे जी लगेंगे। यस एक लैपटॉप की सर। कीमत ले जी लो, समझिए यस। आपने 1 लाख रुपया मोटा मोटा ले लिया अपना, जी तो कितने पैसे लगे? इतने पैसे आपके होना 1 चाहिए। crore 20 lakhs अगर नहीं होगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, हैंडीकैप होगा ना। तो कंपनी जी एक बता रहा है कि भाई क्या करना है, अगर आप कोई एसेट्स खरीदे हो तो थोड़ा थोड़ा उसकी जो है डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या करना है? डिप्रिसिएशन निकालना है। ताकि जो है 5 साल बाद आपके इतना फंड हो, ये लैपटॉप जीरो हो गए तो आप जो है उस पैसे से क्या करोगे? नए लैपटॉप खरीद सकते हो। बिल्कुल सही, जी ठीक जी है। जी तो आपने जो है लैपटॉप खरीदे, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद में अगर आपका जो है डेप्रिसिएशन बढ़ता है, क्या कर रहा है? डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन बढ़ बढ़ता रहा है। है, इसका मतलब यह है कि भाई आपने क्या किया है, अपने एसेट्स को बढ़ाया है। अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यहाँ तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? दो दो करोड़ 2%। दो 2 करोड़ crore दो करोड़ दो करोड़ दो दो करोड़ दो करोड़ करोड़, दो एक स्टैंडर्ड है, 2 करोड़ 2 करोड़ तीन 3 करोड़। तो इसने कुछ जो है अपने एसेट्स को ज्यादा बढ़ाया नहीं, एसेट्स को ज्यादा यस सर। बढ़ाया नहीं, ठीक है ना। बड़ा नहीं। हाँ, अब ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था इसका? 14 करोड़। 14 करोड़ में से क्या हुआ? अदर इनकम जो है एक करोड़ हुई। इंटरेस्ट कितना पे किया? इंटरेस्ट किसको तीन पे करोड़ करेगा? तीन बैंक को 3 देगा, crore ठीक है ना। डेप्रिसिएशन किसको 3 देगा? करोड़ प्रॉफिट में से 2 कम हो crore जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट तो जी 14 में से एक जो है ऐड हो गया, 15 हो गया। 15 में से क्या किया? 5 माइनस कर दिया तो आपका क्या बना? प्रॉफिट 10 बिफोर crore टैक्स, 11 ठीक है। 11 11 नहीं, ठीक है। 10। अदर हाँ इनकम, 10 इनकम ये तो इनकम है ना भाई, ये तो इनकम है, जोड़ी जी जाएगी। और ये सब पे आपके जी खर्चे है, तो कितना हुआ? सेल्स कितने का 10 हुआ? सेल्स तो 158 58 करोड़। 158 हाँ, 758 ऑपरेटिंग प्रॉफिट करोड़ कितना था? 14 करोड़। 14 14 प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 10 करोड़। 10 10 10 crore करोड़ 10 इसमें से टैक्स कितना गया? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स कितना गया? 25% 25% 3 25% करोड़ टैक्स चला गया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया आपको? 7 करोड़ 7 करोड़। 7 करोड़ यानी सेल्स तो कितना था? 1 करोड़ 58 लाख 160 करोड़ में से आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7 करोड़ 7 crore 7 करोड़। बात समझ में आ रही है? सर जी बात समझ में हाँ, आ रही यहाँ है? पे 10 करोड़ के ऊपर हम लोगों को 25% टैक्स लगा इधर। हाँ, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्वार्टर में हम लोगों को 10 करोड़ के ऊपर 27% टैक्स लगाना सर। वो डिपेंड है ना, अलग अलग है ना, तो कहीं 30% भी लगा है, कहीं 26% भी लगा, उनका जो क्राइटेरिया होगा, जो क्राइटेरिया होगा अच्छा। उस हिसाब से आपको भरना है। सपोज जी जी सपोज देखो कि भाई आप जो है अपने इलाके में समोसा बनाते हो। क्या बनाते हो? जी समोसा बनाते हो, समोसा सिंपल। एक समोसा आप बेचते हो 10 रुपए में। कितने बेचा समोसा आपने? एक समोसा 10 बेचा 10 10 रुपए में। समोसा बनाने में क्या खर्चा आता है? आलू का, 13 मैदे rupees का, तेल आलू का, है, मैदा गैस है, का। तेल है, गरम मसाला, हरा मसाला, गैस है, फिर बनाने जी वाला जो मैन पावर है। समझ लीजिए जी कि आपको 5 रुपया खर्चा आ रहा है क्या बनाने जी में? जी समोसा एक बनाए ठीक है। समोसा बनने में तो भाई आपको प्रॉफिट कितना हुआ? ऑपरेटिंग 5 प्रॉफिट रुपए। कितना हुआ? 5। इसको बोलते हैं 5 एबिटा। क्या बोलेंगे? ओके इसको एबिटा। बोले एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बताया जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या बोलेंगे? ग्रॉस ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। अलग प्रॉफिट अलग अंदाज में मार्जिन इसको बताया जाता है कि भाई, ठीक है ना। एबिटा भी जी बोल दो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बोल दो। तो 10 रुपया जो है आपने समोसा बेचा, 10 में समोसा बेचा, एक समोसा आपको बनाने में कितना खर्चा आया? 5 5 रुपए। रुपए 5 रुपया। तो इसका मतलब है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिला? 5। यानी एबिटा कितना 5 हुआ? 5। 100% प्रॉफिट। ठीक है। 5 कितना परसेंट प्रॉफिट? 5 100। 100 कैसा हुआ?
सर 5 रुपए हमारे 50%। लगे, 5 रुपए हमारे को वापस है ना सर? 5 कहाँ लग 5 लगे, इसमें खर्चे कितने आए, प्रॉफिट कितना आया, 5। 5 रुपये कितना हुआ, 50% मार्जिन 50% सर। हुआ, अच्छा ठीक है 50% हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 50%, ठीक है। अदर इनकम जी कुछ है, अदर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट पे किया, चलो भाई मैंने 1 रुपया इंटरेस्ट पे किया, मैंने जो है बैंक से कर्जा लिया है, 1 रुपया मैंने इंटरेस्ट पे किया। डेप्रिसिएशन है, जी हाँ डेप्रिसिएशन मैंने कढ़ाई है, मेरे जो है उसके अंदर एयर कंडीशन लगा है, और दूसरी जो मशीन लगी उसका मैंने डेप्रिसिएशन 1 रुपया दे दिया, ठीक है। तो जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 5 रुपया। 5 में से इंटरेस्ट कितना पे किया मैंने, 1 रुपया। डेप्रिसिएशन 1%। कितना पे किया, 1। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 3 रुपए। 3 तो रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी कितना हुआ, ठीक है 3%। 10 रुपए। ठीक है। फिर आपने जो है टैक्स कितना भरा, टैक्स आपने भरा 1 रुपया, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा भाई, जी ठीक है। अब नेट प्रॉफिट यस कितना आ सर, गया, 2 रुपए। 2 रुपया। दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोलेंगे, क्लियर आफ्टर टैक्स 2 जी क्लियर, रुपए। अरे क्लियर, हाँ सर। जी क्लियर है। हाँ कौन समझाएगा मुझे, अब बताइए, चलो कोई बंदा बताए, चलो भाई। समोसा कितने बेचा आपने, 5 रुपए 10 रुपए का समोसा बना सर। हाँ 10 रुपये का समोसा नहीं बना, 10 रुपये का समोसा बेचा 5 रुपए आपने, का बना। 10 रुपए बेचा। का समोसा 10 बेचा, रुपए का 5 बेचा, रुपए। का समोसा बनाया, 10 रुपए का बेचा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला उसको 5 रुपए, जिसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं, एबिटा भी बोलते हैं। उसका ओपीएम जो है वो 50% का उसका प्रॉफिट परसेंटेज बना। लेकिन उसको इंटरेस्ट उसने 1 रुपए का पे किया, और एसेट जो उसके पास है जैसे कढ़ाई हो गया और वगैरह वगैरह, स्टील प्लेट वगैरह, उसका 1 रुपया उसने पे किया। तो डेप्रिसिएशन, हाँ, डेप्रिसिएशन, तो 5 रुपए में से 2 रुपए कट गए। उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले उसका 3 रुपया प्रॉफिट बचा। उसके बाद उसने सरकार को 1 रुपया टैक्स दिया, तो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट बचा उसका, वो 2 रुपया, वो उसका नेट प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई। तो आपने जी जो है इतना जी ताम झाम किया, समोसा बनाया, और समोसा बनाने के बाद में आपको कितना जो है प्रॉफिट मिला, हाथ में कितना आया, 2 रुपया। 2 रुपए। फाइनल कितना आया, प्रॉफिट 2 रुपए सर। सारा खर्चा निकाल करके, गवर्नमेंट को टैक्स दे के, डेप्रिसिएशन निकाल करके, वर्कर को दे करके, सारे चीजें करके आपको कितना मिला, 2 रुपया। अगर आप 2 जो है 10,000 समोसे बनाते हो, कितने समोसे, 10। 10,000। भाई अगर समोसा तो जो है अपने हिसाब से बनाएगा, भाई 10,000 समोसे बना लिए, तो फिर वो हिसाब से क्या होगा, आपका पूरा जो है जी सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनेगी। भाई क्लियर है, जी सर। यस सर। सिंपल। किसी का डाउट, एबिटा क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, नहीं सर, पीबीटी नहीं क्या सर। है, पैट, हाँ सिंपल। भाई समोसा सबने खाया होगा ना, यस सर। हाँ, नहीं तो बोले हम जी यूरोप में रहते हैं, हम समोसा नहीं पता हमको, चलो ठीक है। जी सर, चलो वो अब मैं, ईपीएस क्या है, ईपीएस इन रुपीज? अब मैंने जो नहीं पढ़ाया, पढ़ा होगा ना मेरे को सही, जी जी सर। हाँ। अब ये हुआ, ये क्वार्टरली है, ये क्या है आपका, क्वार्टर। क्वार्टरली। Q1 ये है आपका ईयरली, ये है आपका ईयरली। ईयरली। 2012, 2015 दे दिए डायरेक्ट, 15। 2012, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। जी पहले ये क्या है, जी ईयरली है, ये क्या है, ईयरली है, क्योंकि ईयर ये ऑन ईयर। गैप है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सेल्स जो है जी 2015 में कितना था, साल का 206। 260 करोड़। 260 260 करोड़। करोड़। यहाँ कितना हुआ, 260 268। 268 फिर करोड़। कितना हुआ, 300 फिर कितना हुआ, 357 करोड़। फिर कितना हुआ, 527 527 करोड़। फिर कितना हुआ, 429 429 यहाँ क्या हुआ, 429 ड्रॉप हुआ सर। यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप कितना हुआ। हुआ, ड्रॉप हुआ। कोविड 343 ड्रॉप हुआ। तो ये ड्रॉप होने की वजह थी, यहाँ कोविड आया था, जी क्या था, लॉकडाउन था, कोविड आया पूरा था। कोविड। वर्ल्ड था, तो कोविड आया, चलो भाई ठीक है। मार्च 22 में क्या हुआ, फिर वापस से सेल इंक्रीज हुआ 64 करोड़। फिर और फिर बूम हुआ, फिर 669 और उससे ज्यादा इंक्रीज। 168 कंसिस्टेंसी अच्छी है सर, कंपनी ग्रो करते जा रही कंसिस्टेंसी है, है, 25 बहुत जी ज्यादा अच्छी है सर। हाँ बहुत कंसिस्टेंसी अच्छी है सर। चलो ठीक है, चलो आइए इसके चार्ट पे आइए, चार्ट ले लो, मैक्स चार्ट, ठीक है। कहाँ से जो है इसका सेल्स कहाँ से बढ़ा, कोविड सेल्स के कहाँ बाद से बढ़ा, 23 कहाँ से बढ़ा, कोविड के बाद सर। नो 24 15, 16, 17, 2015 18, से 19, 20, हाँ 21, 22 के बाद में इसका 2022 जो है क्या हुआ, 22 से 25 सेल तक बढ़ा। सर। सेल्स बढ़ गया। सेल्स बढ़ गया,
भाई जी एवरीवन एग्री? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस एवरीवन सर एग्री? सेल्स बढ़ा? जी जी यस अरे बढ़ा सेल्स? बढ़ा ना जी बड़ा सर। सर। सी द मैजिक, सी द मैजिक। सेल्स बढ़ा? शेयर का हाँ प्राइस सर। देखो, जी शेयर का प्राइस देखो। देखा? यस सर। यस सर यस अरे सर। देखा क्या नहीं? हाँ यस जी सर। हाँ सर। क्या हुआ? 50 से 500। Yes. अरे सब बात समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर, समझ में आ सर गया। आ गया। क्या समझ में आया? सेल्स सेल्स, बढ़ेगा सेल तो इंक्रीज उसका होने की वजह से शेयर का प्राइस सेल्स भी बढ़ गया सर। शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। बुनियादी चीज क्या है? सेल्स। सेल्स बढ़ेगा तो प्राइस सेल्स। बढ़ेगा। सेल्स बढ़े। तो इसलिए सेल्स, सेल्स प्रॉफिट की मार्केटिंग को पगार ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? जी क्लियर सर। है? यस सर। हाँ सर। भाई कोई डाउट? नहीं सर। कोई शक है? हाँ, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कोई शक नहीं सर। 1% भी शक नहीं होना चाहिए आपके दिल में, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो, जी सर। एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस डेफिनेटली एक्सपेंस कंट्रोल में होना चाहिए। एक्सपेंस तो होगा ना भाई। अरे जी सेल्स सर। बढ़ेगा तो खर्चे तो बढ़ेंगे ना भाई। हाँ सर। जी सर। हाँ, फिर मैन आपका पावर ऑपरेटिंग इंक्रीज होगी। प्रॉफिट, जी सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? देखते हाँ जाइए। सर। जी बढ़ सर। रहा है? देख लो इसको भाई। चलो भैया लास्ट के 4 को देख लो, 22 से देख लो क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। देख लो भाई। 564, बट ठीक है, 60 करोड़, 63 करोड़, 77 करोड़, 77 तो 5 करोड़ 105। जैसा इंक्रीज है, जैसा प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है। इंक्रीज हो रहा साथ में वो भी इंक्रीज कंसिस्टेंसी हो है रहा सर, सर ऑपरेटिंग कंसिस्टेंसी का। है। जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, नॉट प्रॉफिट इंक्रीज, जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहा है। ओके। जी। हाँ, जी सर। अदर इनकम, विल नॉट कंसिडर अदर इनकम। जस्ट अ मिनट। जी सर। स्क्रीन ब्लर होगा सर आपका। विल नॉट कंसिडर अदर इनकम। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा जी है, सर। जी सर। इंक्रीज जी हो रहा सर। है, इंक्रीज हो रहा है। डेप्रेशन इंक्रीज हुआ कुछ हद तक, कुछ हद तक डेप्रेशन भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। जी। लेकिन इंटरेस्ट जी ऐसा भी नहीं कि उसने जो है बहुत ज्यादा ले लिया, ठीक है जी भाई। 600 करोड़ के अंदर कितना कमा रहा है वो? सेल्स कितने का कर रहा है? 564 करोड़, ठीक है। जी। उसमें इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो? 13 करोड़। 13 करोड़। नॉमिनल है, 13 नॉमिनल है। करोड़ 13 करोड़। हाँ, नॉमिनल है, जी नॉमिनल है सर। सर। ठीक है। यस सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना टैक्स था? सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 42 करोड़। 42 42, 51, 86, 51 56 86, यस ठीक है। सर। नेट 86 प्रॉफिट कितना 94 हुआ? 31 करोड़, 31 करोड़, 31 38 करोड़, 38 करोड़, 66 65 करोड़, 65 करोड़। 78 करोड़। बात समझ में आ रही है यस सर। जी सर। यस सर। भाई? समझ में आ गया आपको? हाँ सर। यस यस सर। सर। शेयर का हाँ प्राइस सर। कहाँ जी से सर। आता है? सेल्स बढ़ता है। हाँ भाई, सेल्स बढ़ेगा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। चलो, और नीचे डिविडेंड भी है सर। हाँ, करेंगे करेंगे, सारी डिविडेंड। चीज करेंगे, जी ठीक है। सर। चले बताइए। सर चलो, लास्ट में टीटीएम क्या डिविडेंड है पे सर आउट। ये? हाँ बताते हैं, ठीक है। चलो बताइए। कंपनी का नाम CDSL। मार्च 2014 में कितना सेल्स था? 89 89 करोड़। करोड़ सर। 89 करोड़। 15 में 89 कितना करोड़। हुआ? 105। 105 17 में? करोड़। 123। 123 करोड़। 17 में? 146। 146 17 146। में? इवन लेडीज 188। डिस्काउंट बता, लेडीज को 188 करोड़। मना है क्या भाई आपको? 196। 225। आई शुड अंडरस्टैंड कि भाई यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। अगर रिस्पॉन्स आप ऐसे जी ब्लैंक बैठे रहेंगे तो ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाउ विल अंडरस्टैंड? हाँ, यस सर। 21 के यस अंदर? सर। 344। 44 125 तो क्या समझ करोड़। में आया आपको? इंक्रीज हो रहा है सर। Keep on इंक्रीज हो रहा है। increasing. कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी समझ है, में आ रही है सर। कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी। यस सर। Yes. जी सर। कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल है। चलो जी चार्ट यस देख लो, सर। चलो चार्ट देख लो भाई। चलो 10 ईयर मैक चार्ट। क्या हुआ? प्राइस कहाँ से बढ़ने लगा? प्राइस कहाँ से बढ़ने लगा? 2022 के बाद से सर। 2023। 24, 24 24 से से सर। जनवरी 2024 में क्या हुआ भाई? इसके पहले प्राइस नहीं बढ़ा। 2024 में क्या हुआ? ठीक है, कोविड। क्या हुआ? हाँ,
प्रॉफिट हुआ अदर सर, सेल इनकम बढ़ेगा बाईस सर। से इंक्रीज हो रहा है सर, 312 92 करोड़ का करोड़ प्रॉफिट का हुआ। इनकम है उनका मार्च 24 में। हाँ तो वो ठीक है। बेसिकली अदर इनकम उनका मे बी अफेक्ट किया है इसमें। अदर इनकम को हम कंसिडर नहीं करेंगे ना, अदर इनकम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो ठीक है इसी सर। को कंसिडर, सेल्स, ठीक है, सेल्स को सेल्स बढ़ कंसिडर गया। करेंगे। ठीक है, जहाँ सेल्स बढ़ा, ऐसा नहीं कि ऊपर उसका प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस बढ़ते गया, जी सर। प्राइस यहाँ भी बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो है इसने क्या किया, एक मेजर जंप लिया। क्या किया? मेजर तो स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ठीक है, कोई बात सर नहीं, आप अपने इसमें नीचे देख लेना बाद में, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? मेजर जंप की वजह सर FIS Yes. FIS आ गया है इधर नीचे। या डेफिनेटली। ठीक है, FI बात समझ में आ स्टैक गया, सर, करेक्ट। मेजर। बात समझ में आ गया आपके? जी सर। हाँ चलो, यस सर। कंपनी का नाम देख लीजिए। चलो बताइए, बताइए। 485 करोड़ 2000, हाँ 485 करोड़ 14 है। में। 584 वहाँ 15 में, 584 635 16 में, 35 हाँ 17 में 572, हाँ 18 डाउन हुआ में इसमें। 676 हाँ Continuously increase in sales. में, कंटिन्यूसली इंक्रीज है, लेकिन बाद 19 में में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, 5652 हो गया, यहाँ देखो डिक्रीज हो रहा है। 20 में 6 हो गया, लॉकडाउन Again, मार्च मार्च by 20 March 2021 से 2021 again के बाद increase, से लगातार इंक्रीज हो continuously रहा है। increase हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ? 3000 25th में 630 डबल हो करोड़, गया सर। 841 करोड़, 925 करोड़, 1538 करोड़, सॉरी 1568 करोड़ एंड 3200। 32 टू डबल हो गया। डबल हो गया सर। को देखना है कि सेल्स डबल कभी हुआ, सेल्स कभी इसका डबल हुआ। मार्च 2025 भाई में 2014 में कितना था? 500 करोड़ पकड़ लो, 15 तो 500 500 करोड़ जी से सर। इसको 1000 करोड़ बनने में कितना वक्त लगा? 10 साल। 10 साल 10 10 years। साल लगे। 10 लग साल गया। लग गए। 10 years। हाँ 10 साल। और यहाँ जो है देखो, सिर्फ 2 साल। एक साल लगा। एक एक साल। साल 1 में year कितना में नहीं डबल। सर, एक साल। भाई बात समझ 1 में आ रही year। है? हाँ सर। जी अब इसका चार्ट देखो, चलो आ जाओ भाई, चार्ट देख लो। सर ऐसा क्या रीजन था इन इतना सीधा सडनली इतना इंक्रीज हुआ सर? हाँ FI से पैसा लगाया क्या होगा। हुआ? एफआईएस नहीं भाई, एफआईएस नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या सर कुछ तो? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सेल्स क्या हुआ? सेल्स। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा जंप सेल्स बढ़ गया। सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, सेल्स ग्रोथ है। भागेगा भागेगा शेयर्स का प्राइस। ठीक है डिमांड ज्यादा हो गया सर उसका। भाई, किसी का डाउट? सेल्स नहीं सर। नो नो सर, नो सर। क्लियर? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो कभी भी आपको क्या करना है, कंपनी का सेल्स, पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, शेयर का प्राइस कब जाएगा? जब बच्चे का रिजल्ट सेल्स पे रिजल्ट सेल्स पे अच्छा आया। डिपेंड है। बच्चे ने जो है फर्स्ट टेस्ट में 82% लाया, सेकंड टेस्ट में 85 लाया, थर्ड में 87 लाया, चौथे में 90% है। कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए? बच्चा जो है कंसिस्टेंटली क्या होना चाहिए? ग्रोथ सेल्स होना में चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इंप्रूव करना चाहिए, कंसिस्टेंसी ग्राफ होना ऊपर चाहिए, जाना ग्रोथ चाहिए। होना चाहिए। ग्रोथ हुआ, शेयर भागा। क्या हुआ? भागा कि कंपनी नहीं? ग्रोथ हुआ, शेयर शेयर का शेयर प्राइस भागा इंक्रीज सर। हुआ। हाँ, आप देख लो पूरा चार्ट देख लो। सर इसमें एफआई का क्या रोल होगा सर यहाँ पे? अगर सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है एफआईएस तो थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे शेयर्स को, एफआईएस छोड़ेंगे? FIS भी ये नहीं यही नहीं तो छोड़ेगा। डेटा अभी हम चेक क्या करते हैं ना आप सर। चार्ट में दिखा सकते हैं सर एफआईएस की एंट्री कब हुई, कहाँ हुई है? एक मिनट। अब फिलहाल अब जो बात करें उस पर करेंगे बाद में। एफआईएस ने कहाँ एंट्री की, क्या की, चार्ट पे आपको वॉल्यूम से पता चल जाता है। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम लगा दो, इंडिकेटर में मालूम हो जाता हूँ। वॉल्यूम ठीक लगा है दो। मार्च कौन सी इंडिकेटर कंपनी में है, बीएससी लगा लो, बीएससी के अंदर जो है कभी आया इसका रिजल्ट? मार्च में आया, मार्च के अंदर वॉल्यूम देख लो। सिंपल, SIR में है। बहुत सिंपल है सर, थैंक यू। सिंपल, जी अरे सर। सिंपल है। जी हाँ सर। जी आपने हाँ सर। मूंगफली खाई है, हमने भी मूंगफली खाई है, थोड़ा बादाम भी खा लो। ठीक है, चलो टीटीएम क्या है? टीटीएम का मतलब यह है कि लास्ट 4 क्वार्टर, टीटीएम का मतलब क्या है? लास्ट 4 क्वार्टर। अभी का क्वार्टर कौन सा है? अभी का क्वार्टर कौन सा है? Q1 सर। ये अब ये लास्ट क्वार्टर को जो है जोड़ करके क्या करता वो, टीटीएम जो है बना लेता। क्या बनता?
बात समझ में आ रही है? TTM जी ट्रेलिंग सर 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कौन से क्वार्टर आ रही है, तो इस सबका क्या करेगा वो, सेल्स को जोड़ लिया, टोटल आ गया वो TTM हो गया, एक्सपेंस को जोड़ लिया, वो क्या हो जाएगा, TTM हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, जोड़ लो इसको, आपको TTM आ जाएगा। ओके, क्लियर? हाँ सर। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कितना हुआ कंपनी का। TTM के लिए बता रहे, TTM में कितना हुआ, 79%। 3 साल के अंदर, 3 साल में कितना ग्रोथ हुआ, 56 56%। 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ था, 40%। 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ था, 19 इसका मतलब 10 साल के अंदर इसका ग्रोथ 20% था। 5 साल के अंदर जी ग्रोथ कितना था, 40 लेकिन 3 साल के अंदर इसका ग्रोथ कितना है, 56। लास्ट 3 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर क्या क्या किया है, ग्रोथ किया है। किसके अंदर, सेल ग्रोथ के किसमें किया, सेल्स में। सेल प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट में 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ, 22 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ, 66 में कितना ग्रोथ हुआ, 72 72 और अभी TTM कितना बता रहा है, 167 167। यानी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर भी ये इसी अंदाज में ग्रोथ बता रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR हम करेंगे, 10 साल में जो है कितना रिटर्न दिया था तो नहीं पता, लेकिन 5 साल के अंदर इसने 112% रिटर्न दिया। 3 साल के अंदर कितना दिया इसने, 123 और 1 साल के अंदर 1 ईयर में दिया? 171। 171 CAGR। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखेंगे अभी। 10 साल में कितना दिया, 14%। 5 साल में कितना दिया, 3 साल में कितना दिया, 22। इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 साल में ये स्टॉक बहुत बढ़िया चला, लास्ट 3 साल बहुत में बढ़िया सर। बढ़िया चला। ठीक है, ओके। अब ये बैलेंस शीट वगैरह हम आगे देखेंगे। ओके, कैश फ्लो जी सर। स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, सारी चीज हम देखेंगे। अब हम खाली देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आता है कि भाई इस कंपनी के अंदर प्रोप्राइटर नहीं है, इस कंपनी के अंदर क्या है, कौन सी कंपनी है, BSE, BSE लिमिटेड BSE के अंदर जो है प्रोप्राइटरशिप नहीं है। BSE बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, इसमें FIS की होल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज FIS की होल्डिंग कितनी है, ठीक है, बढ़ रही है, घट रही है, 10.5 क्या कर रही है, देखते जाइए। जी ठीक है, FIS की होल्डिंग बढ़ रही है, घट बढ़ रही रही है, है सर। जी बढ़ रही है। तो लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर FIS की होल्डिंग क्या हुई, बढ़ी है। बढ़ी, कंसिस्टेंसी बढ़ सर गई इंक्रीज सर। हुई बढ़ी। हाँ सर, DIs की होल्डिंग, इनकी भी बढ़ी है सर। उनकी भी बढ़ रही है सर। इनकी भी कौन बढ़ी से है सर। FIS ने जो है इसके अंदर जो है बाइंग किया है, कौन से FIS ने बाई किया, तो ये प्लस को दबा दो, प्लस के है ना सिग्नल, इसको क्लिक जी करो। कौन से FIS ने बाई किया है, देख लीजिए, कौन से, न्यू वर्ल्ड BNP फंड, है, कौन सा न्यू है, न्यू वर्ल्ड फंड ने जो है इसके अंदर जो है एडिशनल लाया है। तो न्यू वर्ल्ड फंड जो है, गूगल में आके चेक करो, न्यू वर्ल्ड फंड कहाँ का फंड है, गूगल में चेक करो, आपको पता चलेगा न्यू वर्ल्ड फंड कहाँ का है, जिसने इसके अंदर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। DIs ने, कौन कौन से DIs ने इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन से है, निपॉन, टाटा AIA, HSBC मल्टी एसेट, कोटक, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्ट को सारे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल सही, जी ओके। कोई डाउट किसी का, नो सर। हाँ, नो सर। तो आपको इतना क्लैरिटी मिल जाती है कि इस कंपनी के अंदर FIS ने बाइंग की है, FIS की क्या हो रही है, स्टेक बढ़ रही है, DIs इसके अंदर स्टेक बढ़ा रहा है। तो ऐसे शेयर्स अगर सपोर्ट पे आ जाए तो क्या करो, उसको लपक लो, क्या करो, लपक लो। तो आपको तो पता है कि इतना तो मुझे मिलना है, 20%, 30%, 40% मिलेगा, खुश। तो बैंक तो आपको 6% दे रहा है, बैंक कितना दे रहा है, 6%। ठीक है ना, तो उससे तो अच्छा ही है। ओके, चले अब हमको अरे देखना है कि ये भाई इसकी, कैपिटल ग्रुप अमेरिकन फंड्स है सर ये। हाँ कोई बात नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 14.8 40 करोड़, 40 करोड़ 40.8 40 80 करोड़ लाख 60 लाख। ठीक है, 40 40 करोड़ 60 लाख। अब 40 करोड़ 60 लाख किसके पास है, पब्लिक के पास सर। 40 करोड़ 60 लाख जो है किसके पास है, अब ले लो, चलो कितने शेयर्स है टोटल, 40 करोड़ 60 लाख FIS के पास कितने हैं, कितना परसेंटेज है, 16.78 सर।
16.78। 40.60 करोड़ का 16.78 कितना हो जाएगा? करिए जल्दी करो। 6 करोड़ 81 लाख। 6 करोड़ 81 लाख। बंद कर किसके लीजिए पास डॉक्टर है? साहब, जल्दी आना। डीआईएस के पास कितने हैं? ये इसके पास है 12.33। 12 कितने शेयर्स हो गए? कितने शेयर्स हो गए? 5 करोड़। हाँ बराबर बताइए। 5 पॉइंट, अरे जल्दी बताइए। 03। अरे 40.6 का 12.33 करो ना भाई। 5.005। 5.00 चलो ठीक है। 005। चलो 5 करोड़ जो है किसके पास है? डीआईएस के पास है। पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास है 48.78। 48.7। पब्लिक के पास है 48.78%। कितना हो जाएगा? 19 करोड़ 80 लाख। 19 करोड़ 80 लाख। 80 लाख। ठीक है, पब्लिक के पास है 19 करोड़ 80 लाख। ठीक है, और अदर्स के पास कितना है? 22.1। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8.9 करोड़। 8.9 करोड़ बराबर है। 8.9 करोड़ सारे को जोड़ लो। 6.81 5 19.80 8.9 करोड़ सारे को जोड़ लो, कितना आ रहा है? 40.6। 40.6 आ रहा है। क्लियर है? जी सर। यानी टोटल शेयर जो कंपनी के हैं किस किस के पास है? एफआईएस के पास इतने हैं, एफआईएस, डीआईएस के पास इतने हैं, डीआईएस, ठीक है ना, पब्लिक पब्लिक, के पास इतने हैं, और अदर्स के पास। सिंपल अदर्स। सिंपल। जी सर। अरे सिंपल। चलो हाँ अब सर। जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हाँ कितने शेयर होल्डर्स है टोटल कंपनी के पास? हेलो। ये शेयर जो सर है 6 करोड़ 68 लाख। 6 करोड़ टोटल 68 लाख 174। 6 करोड़ नहीं है भाई, 6 लाख है ना। 6 करोड़ कहाँ से सर आ 6 गए? लाख करोड़ 68 नहीं 6 लाख करोड़ नहीं, 174 करोड़। इसमें जो है 40 46.6। करोड़ शेयर जो है कंपनी के फ्लोट हो रहे हैं। 40 करोड़ शेयर जो है कितने हाथों में है? 6,68,174। ठीक है, बात समझ में आए? हाँ जी। यानी इतनी पब्लिक है। अब किसी का 100 शेयर होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का 5000 होगा, किसी के पास 1 लाख होगा, किसी का जो है 5 लाख होगा, है क्या नहीं? ये तो तो टोटल नंबर ऑफ जो है शेयर होल्डर्स कितने हैं? 6,68,174। ठीक है, 6,68,174। राइट। तो आपने जी देखा कि सर। भाई कंपनी का जो है जब हम इसको देखेंगे तो आपको क्या देखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जहां जो है इसने जंप किया, क्या जंप किया? सेल्स जंप किया, वैसे ही क्या होगा आपका? शेयर जो है अनाप शनाप पॉइंट बढ़ेगा। भागेगा, अनाप शनाप भागेगा। ठीक है, तो सारा जो है बुनियाद जो है क्या है? सेल्स। 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 भाई कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कोलगेट के सीईओ जो है परेशान था, सेल्स बढ़ नहीं रहा था, तो क्या किया उसने? सुराख को बड़ा कर दिया। हाँ, सुराख बड़ा खर्च। सुराख को बड़ा टूथपेस्ट कर दिया। उसकी जो है सुराख को बड़ा टूथपेस्ट कर का दिया। जो बड़ा कर दिया। ठीक है ना, सुराख को बड़ा कर दिया। जो 30 दिन चलने वाला कोलगेट 20 दिन में खत्म हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जी पूरा जो है आपका ब्रश जो है शुरू से लेके आखिर तक क्या करना? लगाना। एडवर्टाइज बताते ना अभी, तो बच्चों को अगर जरा कम लगाओ जी तो बच्चे बोलते नहीं पूरा डालो। क्यों? ये जी। उसने एडवर्टाइज देखा कि पूरा शुरू से लेके आखिर तक पूरा डालो। ठीक है, तो क्या है मकसद, क्या है? सेल्स ज्यादा। को बढ़ाना। सेल्स तो इंक्रीज सेल्स करना है। बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? सब खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी यू एंजॉयड द सेशन होप। चलो आपके लिए यस एक्टिविटी, सर यस माशाल्लाह सर। सर। अभी मैं आपको जो 2 मिनट दे रहा हूँ। मैंने आपको जो है कल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है नेक्स्ट बैच का जो है इनविटेशन शेयर किया था, मिला सबको? जी सर मिला सर। चलो अभी आपको जो है अपने ग्रुप में शेयर कर देना इसको। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ जहाँ है इसको शेयर कर देना है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ और मुझे बताना है कितने ग्रुप में आपने शेयर किया।
फिर से शेयर कर दूं, क्या है आपके हाँ पास? सर, फिर से शेयर करिए सर। फिर से शेयर करिए सर। चलो ठीक है भाई, फिर से शेयर करो। किसी के पास हो तो वो भी शेयर कर सकता है, चलो मैं ही शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, बच्चे कर देते हैं। हाँ कोई है तो शेयर कर देते हैं सर, कोई है तो शेयर करो भाई। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ। डाल देते हैं। डाल दिए सर। ठीक है, हाँ ये डाल दिए। चलो मैं अपना डिलीट कर देता हूँ। हाँ इसको जो है आ गया आपको सर। क्या करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप पे। अपने जितने ग्रुप होते और मुझे बताइए कितने जितने ग्रुप में ग्रुप आपने शेयर होते हैं किया। सर। ठीक है, 10 जी ग्रुप में जी शेयर सर, किया, अगर 15 में किया, 20 इंडिविजुअल को किया। मेंबर्स को कर दें सर, और अगर इंडिविजुअल करो, ग्रुप में कोई ज्यादा हर्ज नहीं। ऐड नहीं हो। ठीक है, इंडिविजुअल कर दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी से हम पैसा नहीं ले रहे, ठीक है ना। यस। नहीं जी सर। ना सर, किसी वो से मेरे पूछा पास कि हमको ज्यादा चाय ग्रुप है पिलाओ। नहीं मेरे पास। यस क्या सर, बोले? वो इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। हाँ तो एक ग्रुप मेरे बना पास लो, ग्रुप बना के शेयर कर दो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और मुझे बताइए कितने लोगों को आपने शेयर दो किया, मैं 2 मिनट के लिए तीन आपको। 4 5 6 साइकोलॉजी फॉरेक्स ट्रेडिंग। सर सभी को शेयर करना ऑलरेडी है। आप जिस दिन पहले दिन आप शेयर किए थे सर, मैंने उसी दिन शेयर कर दिया था ऑलमोस्ट फिर से मेरे शेयर करें, पास। कोई हर्ज नहीं है, ठीक है सर। फ्री ऑफ कॉस्ट। जी ठीक जी, है वो लोग इंक्वायरी भी आप, किए थे, तो दे आर रेडी टू एनरोल अभी हाँ करने। एंड स्पीक विद देम, आप उनसे बात भी करो, वॉइस मैसेज भी डालो। अपने जी इलाके मोहल्ले के अंदर ओलमा हजरात है, उनसे बात करो। ओलमा को तो जो है जुमा की खुतबे में लेकर आओ। ठीक है, जी इंशाल्लाह। बोला किसी को जी डाउट है तो भाई हमारे से सर, आके मिले। मैं सर, मेरे अपने घर उस्ताद पे ना को बोल दूंगा सर, वो मौलवी जुमे के साहब दिन आते बयान कर हैं। देंगे ये। मेरे बच्चों को ना अरबी पढ़ाने आते हैं मौलवी साहब, तो वो उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल था, तो और टाइम भी उनको एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। 9:30 9:15 तक वो यहाँ पे रह रहे थे। 9:30 की आपकी क्लास स्टार्ट हो रही थी, तो वो जल्द से जल्द जा रहे थे। तो मैं उनकी मतलब जल्दबाजी देख के बोला कि सर, अगर आपको मीटिंग वगैरह अटेंड करना है तो घर पे कर लो। तो उन्होंने मुझे ये कोर्स के बारे में बताया सर, और ओके, तब से हाँ, वो अभी हम दोनों मिलके सर ऑलमोस्ट क्लासेस अटेंड करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए बताइए कितने में आपने शेयर किया, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले। ये डाल दिया सर, व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप पे पे, लगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले कि कितने को आपने शेयर किया है। सर 15 जन को किया। हाँ ग्रुप में डाले इधर, सर ग्रुप में 5 डाले, स्टेटस भी 15 लगा। ग्रुप में डाले, 10 ग्रुप में डाला आपने, 6 ग्रुप सर में डाला 5 है। ग्रुप का किया मैंने, फिर स्टेटस भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और मेरे दुबई के पूरे दोस्तों को भी डाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनआरआई तो जो है अपने जो फ्राइडे के दिन अपने गेट टुगेदर होता है, जी हो तो जी हो। वहाँ इत्मीनान से जो है वहाँ डालो उनको। ठीक है, जी जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, दोबारा क्लास में बैठ सकते हैं ना फिर हम? दोबारा क्लास में पहले ऐसा नहीं हो कि क्लास फ्री किया है तो बैठो भाई, मुफ्त का माले बेरहम। हाँ भाई, ऐसा नहीं, अभी अपनी हाँ स्टडी रखो, स्टडी रखो। हाँ जी सर। हाँ भाई, लेडीज को भी शेयर करना है भाई, लेडीज के लिए कोई कैद नहीं है, आप भी शेयर कर सकते हो, सारे को शेयर करना है। और अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखो, चार्ट्स देखना, चार्ट्स देख करके जो है ग्रुप में डालना। ठीक है, आज जी का सर। जो हमने जो हमारी नोट्स बनाए उसको ग्रुप में डाले। वेरी गुड, पीपल आर डूइंग इट, आई एम हैप्पी, वेरी गुड। माशाल्लाह भाई, जल्दी जल्दी करे। टेलीग्राम ग्रुप हो उसमें भी डाल दे भाई। हर आदमी को नेक्स्ट बैच के लिए 10 आदमी को तैयार करना है। कितने आदमी को? 10। 10 यानी 10 10 आदमी, यानी आपका सेल्स होना चाहिए, 10 आदमी 10 सर। ज्वाइन होना चाहिए सेल्स। कंसिस्टेंसी। सर इंशाल्लाह 10 से ज्यादा होंगे। हाँ, इंशाल्लाह। नहीं तो मियाँ भाई किसके खाए पिए खिसके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ नो नो सर, 10 से ज्यादा तो इंशाल्लाह। सर सर माशाल्लाह मेरे 5 भाई लोग इसमें ऐड है, इस वाले ग्रुप में क्लासेस डेली कर रहे हैं। 5 भाई आपके ऐड है, बहुत बढ़िया यस माशाल्लाह। सर। पूरी सर फैमिली को मेरे लाइए, दोस्त हैं, सर मेरे दोस्त लोग हैं माशाल्लाह, डेली क्लास बिल्कुल कर रहे लाइए, बिल्कुल लाइए, दोस्तों को लाइए, अपने जो है मोहल्ले के जो है नौजवानों को लाइए।
आपका काम सर लोगों को लाना और गधों को घोड़ा बनाना है मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, घोड़े को रेस का घोड़ा यस सर। बनाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। जी सर। यस सर। जी हाँ, मैं आपको गधा जी बोलूंगा तो सर उसमें जो है नाराज मत हो कि किसी वक्त नहीं में सर। मैं भी नहीं गधा नहीं ही था। नहीं सर। फिर नहीं हमने जो है अपने आप को जो है पहल की, घोड़े बने और रेस के घोड़े बने। बात समझ में आ रही है? माशाल्लाह। हाँ, तो बिल्कुल आप जी सर ये नहीं करना कि जी भाई सर सर ने हमको गधा कहा। ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी होगी जितने लोग आएंगे ग्रुप के अंदर उनको घोड़ा बनाना, बल्कि घोड़ा नहीं रेस का घोड़ा बनाना है, वो हमारी जिम्मेदारी। सर वेरी आपका गुड। ऑफलाइन सेंटर भी है क्या सर? ऑफलाइन नहीं है। अच्छा। तो सर आपको क्या तो करना है सर सर? इसमें मतलब जितने भी लोगों से मैंने अभी बात करी सर, 10 से 15 लोगों से, उनमें से 8 से 7 लोग सर ऐसे हैं बिल्कुल जो सिंसियर हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को भेज रहा हूँ। बिल्कुल, जो बाकी जिन्होंने सिंसियर है और सरसरी तौर पे क्लियर ली बात सर। करना उनसे, क्लियर बात करना, यस सर। सिंसियर हो, 15 दिन फारिग करना, ज्वाइन करना, जैसे बताए गए नोट्स वगैरह बनाने का। और इस तरतीब से एक जो है एक लम्हा भी आपकी जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। यस 15 दिन यस। अपने आप को जी फारिग जी। करो। ठीक है। और यस उसका सर। फिर मजा लेना, सर फिर जो है बिल्कुल 15 ऐसे दिन ही बाद। बताया हाँ, यस सर। फिर इसका मजा सर देखना आप। और यस सर। सारी आपकी जो है पढ़ाई, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ और ये 15 दिन की ट्रेनिंग एक तरफ। एक तरफ। हाँ, मैं चैलेंज करता हूं आपको। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ प्लस चलो, और भी बहुत लोग बाकी है अभी। सर इन्वेस्टमेंट तो 6 महीने के बाद ही सर, राइट? अभी राइट। नहीं। अभी फिर लोग अपनी स्टडी पे फोकस करें, सिर्फ स्टडी पे फोकस करें। इन्वेस्टमेंट करना, बाय सेल करना कोई करामत वाली बात नहीं है। जी सर। सर अस्सलाम ये वालेकुम सर। पंद्रह सर दिन के पहले से बाद तो हम करने लोग की कहाँ जरूरत से नहीं करेंगे है। तैयारी? क्या बोले? एस अरे सर 15 दिन अस्सलाम बाद हम वालेकुम लोग सर। 6 महीने तक कहाँ से पढ़ेंगे सर? हाँ, बताया जाएगा ना आपको, 15 दिन से पहले अच्छा बताया जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये बीएससी में प्रमोटर क्यों नहीं है सर? ऐसे बुश कंपनी होती है, इसके अंदर प्रोमोटर्स नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उसका एफआईआर मैनेज करते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। भाई आज का कौन सा दिन है? सेवन। संडे संडे है सर। सर 7वां दिन है। 7 डेज 7 दिन में 7 कितनी चीजें 7वां दिन सीखने है मिली? जी अरे सर। कितनी चीजें सीखने मिली? बहुत कुछ सीखने मिला। जी जी जी। बहुत मिले सर बहुत अरे बहुत लास्ट 3 डेज में तो सर 7 दिन में सर बहुत चीजें मतलब मिली सर, अल्लाह आपको 50% जज़ाकर फरमाए। समझ में आ गया बहुत सारी चीज। क्या बोले? सर लास्ट की जो 3 अभी 3 दिन की क्लास हुई है सर, इसके अंदर मतलब इंटरेस्ट जो था ना सर वो अलग ही बढ़ गया बहुत कि बड़ा सर जब अब तो पहले और से बढ़ेगा, था अब तो आगे और टेक्निकल। सर बढ़ेगा। बड़ा सर जब से टेक्निकल आप शुरू जो हुआ है है। अपने अपने सरों को नोचोगे कि ये चीज तो मुझे 10 साल जी पहले सीख लेनी चाहिए थी। करेक्ट सर। हाँ, सही सही कह रहे बात हैं है, सही बात। सर हर दिन में यही सोचता हूँ काश ये 2-3 साल कम से कम पहले और सीख ले। इंशाल्लाह। बार उसके बार अलावा वही सर ख्याल 500 आ रहा लोगों है। की दुआ तो लग जाएगी सर आपको, 500 लोगों 600 लोगों की दुआ लग जाएगी क्या आप जाएगी। कब से स्टार्ट किए हैं सर क्लासेस है सिर्फ? ये 2018 लॉकडाउन में किए से शुरू किया हमने। उस वक्त जी ऑफलाइन थी, फिर कोविड आया, कोविड जी के बाद हमने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन में शुरुआत में जो है फर्स्ट बैच के अंदर 5 स्टूडेंट थे, समझे कि नहीं? जी फिर आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे बढ़ते गए और ये आपके सामने जो है। जी। ठीक सर है। माशाल्लाह। हिंगोली में सर बहुत एक है चीज आपके पूछनी सर। थी सर, सर एक क्वेश्चन था हाँ, सर हिंगोली में बहुत सर। शागिर्द है जैसे आपके। जो सर जैसे कोई कम पढ़े लिखे सर, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं सर वो कुछ मैकेनिक हैं, कुछ अपने जैसे यही आपने बताया डिलीवरी का, और सर कुछ लोग हैं जो मेडिकल पे हैं मगर वो 10, 12, 8 तक पढ़े हुए हैं। सर उनको भी भेज सकता हूँ अगर वो करना बिल्कुल चाहते हो? सीरियस होना चाहिए, बस सीरियस चाहिए हमको पब्लिक। हाँ तो सर, जैसे मैं पब्लिक जिनको सीरियस है, जानता हूँ उनमें बस बस सीरियस हैं। बस यहाँ सर आके कम ऐसा पढ़े नहीं कि लिखे हैं मतलब कर सकते कोई हैं जो कोई ना? हर्ज जो नहीं, जो कम पढ़े जो लिखे भी कर बच्चा सकते हैं। जो लोग समझदार है, जो समझ सकते हैं, बस सीरियस है, बस उनको बस सर हम सबको आपसे डाल सीरियस है। मिलना चाहते हैं सर, हम आपकी दीदारी यहाँ के करना चाहते हैं मस्ती सर, नहीं करे, कैसा? मस्ती ना करे। टाइम पास मस्ती करेगा तो हमारे लिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है ना। हमको अपना वक्त बर्बाद करना है ना उनका वक्त बर्बाद करे, फिर वो अपना जो है रील्स यस बना के सर। इंस्टाग्राम में खेले, एंजॉय करे। ठीक है। इसको सर जो सिंसियर नहीं है सर उनको तो मैं भेज भी नहीं रहा, एक बार बोल के देख लेता हूँ, अगर वो हाँ कहते हैं ठीक है ना। जो सिंसियर नहीं है उनको तो मैं मतलब बताता भी नहीं हूँ आगे ज्यादा ना उनको। हम्म। जैसे अभी आपने फोटो भेजा, ये भेजा भी नहीं मैंने उनको। जो नहीं, सिंसियर है सिर्फ उन्हीं को सर अभी तो ग्रुप बाकायदा। में डाल दे। बाकी है जिससे बात करनी है उससे हम बात करते रहेंगे ना, ग्रुप में तो डाल दे ठीक आप। है। ठीक है ना? ओके सर। चले, तो विल कैच अप टुमारो, कल हम इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ, इंशाल्लाह कल और जो है इससे बेहतर इंशाल्लाह टॉपिक होगी और मजा आएगा। बने रहे, इंशाल्लाह। टाइम पर जुड़े, इंशाल्लाह डिसिप्लिन जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ठीक है, जी सर। डिसिप्लिन का जी पहला सर। मुद्दा है 9:25 को जुड़ जाओ।
ठीक है, 9:20 को सर। जुड़ जाओ। ऐसा नहीं कि 9:40 को आ रहे, 9:45 को आ रहे तो आप कोई नवाब नहीं हो। ठीक है, जी सर। नवाबगिरी बंद कर दे अभी। ठीक है, चलो जी सर। चलो, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह वालेकुम सलाम। को जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।